सोफी 50 साल की एक ऐसी अमीर और हवस से भरी औरत जो हर महीने एक नए लड़के के साथ प्यार का नाटक करती और फिर दिन रात उसे अपनी प्यासी गुफा में खुदाई करवा कर अपनी गुफा की गर्मी को शांत करती। फिल्म की शुरुआत एक हाई क्लास इवेंट से होती है जहां एलियट नाम का एक लड़का वेटर की ड्यूटी कर रहा होता है, जिसकी दुनिया बस काम और जरूरतों तक सीमित होती है। उसी रात उसकी नजर सोफी पर पड़ती है, एक ऐसी औरत जो जहां जाती अपनी अदाओं से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती। तभी सोफी की निगाहें भी उस पर टिक जाती हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर गर्म होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब सोफी बाहर कॉल लेने जाती है तो एलियट भी बाहर आ जाता है और उसे एक सिगरेट ऑफर करता है। सोफी भी उसके इशारे को समझ जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए उसे अपना होटल रूम नंबर दे देती है। रात ढलती है और एलियट बेचैनी में डूबा रहता है, लेकिन उसे एक मौके की चाहत उसे ज्यादा देर रोक नहीं पाती और वो सीधा सोफी के होटल रूम में पहुंच जाता है जहां सोफी उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे अंदर बुलाती है और कहती है, आराम करो, चलो थोड़ा ड्रिंक करते हैं। कुछ पल की खामोशी, कुछ नजरों की बात, और फिर वो पल आता है जब सोफी अचानक उसे किस करने लगती है। एलियट का दिल एकदम से तेजी से धड़कने लगता है, जैसे सब कुछ उसके आसपास रुक सा गया हो। तभी सोफी मुस्कुराते हुए कहती है, पहले शावर ले लो, फिर पूरी रात मैं तुम्हारी। एलियट की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। वो जल्दी से शावर लेने चला जाता है और जब बाहर आता है तो देखता है सोफी बेड पर उसका इंतजार कर रही होती है। और फिर पूरी रात एलियट उसकी गुफा में अपना गना डालकर धमाके करने लगता है और उसका पानी निकाल देता है। अगली सुबह एलियट नींद से जागता है तो देखता है कि सोफी कपड़े पहनकर जाने की तैयारी कर रही होती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम जितनी देर चाहो रुको, बिल मेरा है। और जाते जाते बस इतना कहती है, कल की रात बहुत अच्छी थी, शायद हम फिर मिलेंगे। एलियट के लिए ये सब किसी ख्वाब जैसा था, एक ऐसी रात जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। वो नशे में नहीं था, पर सोफी के स्पर्श, उसकी बातों और उसकी मौजूदगी ने उसे किसी और ही नशे में डुबो दिया था। घर पहुंचने पर उसकी मां गुस्से और चिंता से भरी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही होती है। वो डांटते हुए पूछती है, पिछली रात वो कहां था? एलियट मुस्कुराने की कोशिश करता है और झूठ बोल देता है, एक दोस्त के घर रुक गया था। पर उसकी मां इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। जब वो उसके कपड़ों के पास आती है तो उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस होती है, महंगे परफ्यूम और शराब की मिली जुली गंध। वो सीधे पूछती है, क्या वो किसी लड़की के साथ था पूरी रात? एलियट हड़बड़ा जाता है और कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर उसकी मां उसकी आंखों का सच पढ़ लेती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती है। दिन बीतते हैं, जिंदगी फिर पहले जैसे गुजरने लगती है, पर एलियट का मन अब कहीं और ही होता है। उसके दिल और दिमाग में हर सुबह हर रात बस एक ही नाम गूंजता है, सोफी। वो हर दिन बस उसके एक कॉल का इंतजार करता रहता है और फिर एक दिन सोफी का कॉल आ जाता है। एलियट का दिल फिर तेजी से धड़कने लगता है। इस बार सोफी सिर्फ कॉल नहीं करती बल्कि वीडियो कॉल पर कहती है, चलो मेरे साथ पेरिस। पहले तो एलियट हंस देता है, पेरिस? क्या मजाक कर रही हो? लेकिन सोफी की आंखों में मजाक नहीं था बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। वो कहती है, मैं काम के लिए जा रही हूं, सोचा थोड़ा मजा भी ले लिया जाए तुम्हारे साथ। उस पल एलियट के लिए दुनिया रुक जाती है। एलियट पहले तो झिझकता है और कहता है, अगर मैं चला गया तो मेरी नौकरी का क्या होगा? पर सोफी मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिन्हें पकड़ लेना चाहिए, बाकी सब अपने आप संभल जाता है। उसकी ये बात सुनकर एलियट भी खुद को ज्यादा देर रोक नहीं पाता है और एक छोटा सा बैग पैक करके एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ता है। गेट पर बैठा वो बार बार फोन देखता रहता है। तभी सोफी का मैसेज आता है, मुझे थोड़ा पहले निकलना पड़ा, सीधे पेरिस में मिलते हैं और चिंता मत करना। एलियट के लिए ये सब एक सपने से कम नहीं था। ये उसका पहला फर्स्ट क्लास फ्लाइट था
वो भी उस लड़की की वजह से जो उसकी जिंदगी में कुछ दिन पहले ही आई थी। एयरपोर्ट पर पहले से ही एक ड्राइवर उसका नाम पकड़े खड़ा होता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा होता है, उसे अभी भी सब एक सपना लग रहा था। तभी सोफी उसे देखकर मुस्कुराती है, आंखों में वही चमक, वही चाहत। वो उसे गले लगाती है जैसे बहुत दिनों बाद किसी अपने से मिली हो। पूरा दोपहर दोनों साथ बिताते हैं, हंसी, बातें, हल्का फुल्का रोमांस और किस। फिर रात को वो दोनों डिनर के लिए निकल जाते हैं, जहां रेस्टोरेंट में एलियट आखिरकार पूछ बैठता है, सोफी तुम असल में करती क्या हो? वो शांति से जवाब देती है, कहती, मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में पार्टनर हूं और सिंगल भी। एलियट अब भी हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या तुम हर किसी को ऐसे पेरिस बुला लेती हो? सोफी हल्की हंसी के साथ वाइन का घूंट लेती है और कहती है, आमतौर पर मैं किसी के साथ 2 बार सोती हूं, फिर तय करती हूं कि उसे दुनिया को दिखाना है या नहीं। एलियट उस जवाब पर चुप रह जाता है, पर उसके अंदर कहीं एक अजीब सी आग जल उठती है। डिनर के बाद सोफी उसे एक प्राइवेट शो में ले जाती है, जहां के माहौल में एक खतरनाक सी गर्मी तैर रही होती है। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे पिघलने लगती है और जब बाहर निकलते हैं तो चाहत अब काबू में नहीं रहती। अंधेरे टनल में दोनों के होंठ वहीं टकरा जाते हैं और फिर एलियट उसकी गुफा में धमाके करके उसकी गुफा को सुरंग बना देता है। वो रात अब किसी सफर की शुरुआत नहीं, बल्कि दीवानगी का जन्म थी। इसके बाद एलियट की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो अब किसी राजा की तरह जीने लगता है। सोफी उसे अपने बिजनेस मीटिंग्स में साथ ले जाती, कभी कभी उसे पैसे देकर कहती, जो चाहो खरीदो। वो हर पल महसूस करता है कि अब वो किसी और दुनिया का हिस्सा बन चुका है। ज्यादा सोचे बिना एलियट भी पेरिस की गलियों में निकल पड़ता है और एक छोटा सा कैमरा भी खरीद लेता है ताकि वो सभी पलों को कैद कर सके। पूरा दिन वो तस्वीरें खींचता है और शाम ढलते ही वो फिर से सोफी से मिलता है। वो मुस्कुराती है और कैमरे के सामने पोज देती है। एलियट भी हर क्लिक में उसे और गहराई से कैद करता जाता है। और फिर एक पल ऐसा आता है जब वो कैमरा किनारे रख देता है, क्योंकि अब उसे तस्वीर नहीं, वो पल चाहिए था। और फिर पूरी रात एलियट उसकी गुफा में अपना गन्ना डालकर उसकी गुफा को एक बार फिर सुरंग बना देता है। लेकिन जैसे हर जादू की उम्र होती है, वैसे ही उनके हनीमून डेज भी खत्म हो जाते हैं। एलियट अब घर लौट आता है, चेहरे पर मुस्कान, पर दिल में खालीपन लेकर। माँ जब सवाल करती है कि वो इतने दिन कहाँ था, तो वो झूठ बोल देता है, कहता है, वर्क ट्रिप थी माँ, बस काम। दिन बीतते हैं और वो हर घंटे अपने फोन की स्क्रीन देखता है। शायद सोफी का कोई मैसेज आए, पर कुछ नहीं आता। आखिर वो खुद ही हिम्मत करता है, एक वॉइस मैसेज भेजता है, पेरिस के लिए शुक्रिया, फिर मिलना चाहूंगा। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक सुबह नोटिफिकेशन की आवाज आती है, जो सोफी का रिप्लाई होता है और वो मिलने के लिए तैयार होती है। एलियट की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो नए कपड़े खरीदता है और उसकी माँ से कहता है, मेरा पहला डेट है। माँ हंसती है और सवाल पूछती है, पर वो कुछ नहीं बताता, बस मुस्कुराता है। रात को वो उसे पास के एक कैफे में ले जाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। तभी उसके दोस्त वहां आ जाते हैं और वहां एलियट अपनी सबसे बड़ी गलती कर देता है। दोस्तों के सामने दिखावा करने लगता है, कहता है, ये वही है जिसने मुझे पेरिस बुलाया था। सोफी का चेहरा सख्त हो जाता है। बातचीत धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है और फिर वो अचानक उठकर वहां से चली जाती है। ये देखकर एलियट घबरा कर उसके पीछे भागता है और सड़क पर रोककर उसे किस करने लगता है और कहता है, प्लीज मत जाओ, आज रात मेरे साथ रहो। सोफी पहले तो कुछ पल चुप रहती है, लेकिन फिर मान जाती है, पर इस बार प्यार से ज्यादा उसमें हवस थी। वो मिलने के लिए मान तो जाती है, लेकिन एक शर्त पर। मुलाकात उसके नहीं, एलियट के घर पर होगी। रात का सन्नाटा था और एलियट अपनी माँ को बिना जगाए धीरे से सोफी को कमरे में चुपके से ले आता है। दरवाजा बंद होते ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, पर इस बार कुछ अलग था। सोफी की मुस्कान में वो जुनून नहीं था जो कभी एलियट को पेरिस तक खींच लाया था।
वो बस चाहती थी कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। एक दूसरे का पानी निकालने के बाद सोफी जब कपड़े पहन रही होती है तो एलियट धीरे से कहता है, जरा धीरे, मेरी माँ सामने वाले कमरे में ही है। सोफी हल्की मुस्कान देती है, पर उसकी आंखें बता देती हैं कि अब उसका दिल यहां नहीं है। अगले कुछ दिनों में एलियट खुद को रोक नहीं पाता। वो सोफी का पीछा करने लगता है, कभी दूर से उसकी गाड़ी को देखता, कभी उसके ऑफिस के बाहर घंटों खड़ा रहता है। लेकिन फिर एक दिन वो सच्चाई देख लेता है, सोफी अब किसी और के साथ है। वो नजारा एलियट को तोड़ देता है। वो घर लौटकर रो पड़ता है। मां समझ नहीं पाती कि क्या हुआ, बस उसे बाहों में लेकर कहती है, सब ठीक हो जाएगा। पर एलियट के लिए कुछ भी ठीक नहीं था। वो अब भी सोफी को मैसेज करता है, हर दिन हर रात। उधर सोफी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होती है, नए लोगों से प्यार का नाटक करके अपनी गुफा की गर्मी शांत करवाना, नए रिश्ते बनाना, और वही पुराना खेल। पर जब उसे एहसास होता है कि एलियट अब भी उसका पीछा कर रहा है तो वो आखिरकार जवाब दे देती है, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहती हूं, बस अब रुक जाओ। लेकिन एलियट नहीं रुकता। वो अब हद पार कर चुका था। वो उनकी प्राइवेट तस्वीरें प्रिंट करवाकर सोफी के अपार्टमेंट की रिसेप्शन पर छोड़ देता है, जिसे देखकर सोफी का गुस्सा फट पड़ता है और वो अब एलियट से आमने सामने मिलने जाती है। लेकिन एलियट फिर वही पुरानी बातें करने लगता है, चलो फिर से शुरू करते हैं जैसे पहले थे। लेकिन इस बार सोफी का चेहरा सख्त था। उसने साफ कहा, नहीं, अब कुछ नहीं बचा। जब उसे लगा कि वो समझ नहीं रहा, सोफी ने पर्स से एक लिफाफा निकाला जिसमें अंदर कैश था। वो लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो और मुझसे दूर रहो। वो पैसे नहीं थे, वो एक अंतिम चेतावनी थी। एलियट पहले तो उस लिफाफे को हाथ में लेकर कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसकी आंखों में गुस्सा उबल पड़ा। वो बोला, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे पैसों से खरीद लोगी? सोफी शांत थी। वो सख्त आवाज में बोली, दुनिया में बहुत सी और औरतें हैं, जाओ उनमें से किसी को ढूंढो, बस मुझे अब छोड़ दो। वो पलटकर चली जाती है, पर एलियट अपना अहंकार बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो पीछे से पैसे उसके ऊपर फेंकता है और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन सोफी भी उसके पेट में जोरदार मुक्का मार के नीचे गिरा देती है और पैसे उसकी तरफ फेंक कर वहां से चली जाती है। लेकिन यही पल उसके अंदर की पागलपन को भड़काने वाला बन जाता है। अगले ही दिन एलियट फिर से कॉल करता है और उसका पीछा करने लगता है। थक कर, डर कर, टूट कर वो एक दिन एलियट की मां के घर पहुंच जाती है। उसकी मां से सोफी शांति से कहती है, अपने बेटे को समझाइए कि वो अब रुक जाए। कुछ पल को लगा शायद सब खत्म हो गया, लेकिन एलियट का जुनून अब पागलपन बन चुका था। कुछ दिनों बाद सोफी के ऑफिस के बाहर उसकी प्राइवेट तस्वीरें चिपकी हुई थी। हर गली में उसकी इज्जत उछल चुकी थी। उसकी कंपनी का बड़ा डील भी अब खतरे में था। उससे अब और बर्दाश्त नहीं होता। वो खुद एलियट के घर पहुंच जाती है और उसे तब तक मारती है जब तक उसका मन नहीं भर गया। उस रात के बाद सोफी धीरे धीरे अपने जीवन की डोर दोबारा अपने हाथों में लेने लगती है और उसे यकीन होता है कि अब वो आखिरकार इस डरावने सफर से आगे बढ़ सकती है। लेकिन उधर एलियट अभी भी उसे भुला नहीं था। उसकी आंखों में वही पुरानी आग जलती है जो अब बुझने वाली नहीं लगती। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और दिलचस्प कहानियां ला सकूं।